मां संतोषी, जय मां, जय मां संतोषी, जय मां। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। जगत जननी वरदायिनी मैया, ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। ये लीजिए। स्वाति बिटिया, तुम ठीक हो ना? तुमको कल कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? चोट काहे लगेगी हमको? कुछ हुआ था का? वो कल तुम नहीं नहीं, वो कल तुम बहुत खुश थी, तो तुमको देखकर ना हमको भी बहुत अच्छा लगा और हम भी बहुत खुश हुए। हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये लीजिए, और सबको भी बांट दीजिएगा। हाँ, पर अभी तो सब सो रहे हैं ना, जब उठेंगे ना तो हम दे देंगे। वैसे तुम कहीं जा रही हो का? जी, आज हम संतोषी माँ के मंदिर जा रहे हैं। पर बिटिया अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ ले जाओ, इंद्रेश या बबली को। हाँ ठीक है। अरे बबली, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई? और तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है अब? स्वाति, सारी हाँ, कल ये बात नहीं बता पाए हम तुमको। कौन सी बात? यही कि वो आदमी कौन था जो कल हमारे पीछे पड़ा था? दरअसल वो आदमी, हाँ हाँ, कौन था वो आदमी? तुम्हारा पति था। दरअसल स्वाति, तुम बहुत बुरी हालत में मिली थी, इसलिए लगा कि शायद तुम्हारे ससुराल वाले ना तुमको टार्चर किए होंगे। पर फिर जब हमने गहराई से सोचा तो हमें लगा कि तुम्हारा सच जानने का पूरा हक बनता है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, वो आदमी तुम्हारा पति है। फाइनली मिल ही गई तुम। बबली, तुम सच कह रही हो ना? हाँ, हम झूठ काहे कहेंगे तुमसे स्वाति? हम सच कह रहे हैं, और तो और हमने तो उसका पता भी निकलवा लिया है। कहाँ रहते हो? बनारस में। ये देखो, ये पता है। वो हम ना बहुत डर गए थे कि पता नहीं सच जानने के बाद तुम कैसा बर्ताव करोगी, इसलिए पहले तुम्हें हमने नहीं बताया। पर सच यही है कि तुम्हें तुम्हारे पति और परिवार के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। स्वाति, इससे पहले कि तुम्हें कोई रोक ले, तुम फटाफट निकल जाओ, चले जाओ अपने पति और परिवार के पास। पर हम कैसे मान लें कि तुम सच ही कह रही हो? हमको तो कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं हम। हो सकता है तुम भी हमें बेवकूफ बना रही हो, जैसे रिंकी और लवली ने बनाया था। तुम एक काम करो, देखो तुम खुद वहां जाओ, और अगर तुम्हारे बिना कुछ कहे वो लोग तुम्हें पहचान जाते हैं, तब तो मान लोगी ना कि वही तुम्हारा घर है और तुम वो घर की बहू हो।
ठीक है, तो फिर हम आज ही निकल जाएंगे, सबको बाय कहकर निकल जाएंगे आज ही। अरे नहीं नहीं, सबको बाय मत कहो। नहीं तो कहा है कि अगर तुमने उनको बताया तो हो सकता है ना कि कोई तुम्हें ऐसे जाने ही ना दे। पर संतोषी दीदी ने कहा था कि बिना सोचे समझे कोनो फैसला मत लेना और इंद्रेश जी पर विश्वास रखना। वो तो उन्होंने सच ही कहा, सही कह रही थी तुम्हारी संतोषी दीदी। इंद्रेश जी ना बहुत अच्छे हैं, इसीलिए डर रहे हैं तुम्हें वहाँ भेजने से। कहीं उन्हें लगता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो शायद फिर से तुम पर अत्याचार ना हो, इसलिए रोक रहे हैं वो तुम्हें। बबली, कहा वो लोग सच में इतने बुरे हैं, ये तो तुम्हें वहाँ जाके ही पता चलेगा स्वाति। अच्छा, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना, तो अपनी संतोषी माँ पर तो भरोसा होगा। तो एक काम करो, तुम उन्हीं से पूछ लो, फिर अच्छे से फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है, जाना है या नहीं। हाँ, चलो। हे माँ संतोषी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। कृपा करके कोनो रास्ता दिखाइए। ये देखो स्वाति, देखो तुम्हारी संतोषी माँ का आशीर्वाद मिल गया तुम्हें। धन्यवाद माता, हमको राह दिखाने के लिए। जय संतोषी माँ। नारायण नारायण। ये क्या माते, इस कन्या बबली ने आपके नाम का सहयोग लेकर पुत्री स्वाति के साथ इतना बड़ा छल किया, क्यों माते? देव ऋषि, जब विनाश निकट होता है तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। उचित कहा आपने माते, किंतु माते जो छल इस कन्या ने पुत्री स्वाति के साथ किया है उससे। यही अंतर है एक साधारण मनुष्य और एक सच्चे भक्त में। माँ को खोने के भय से उसने भक्ति का मार्ग चुना और अब अपने ही भय के लिए उसने सत्य का साथ छोड़ दिया और अपना चरित्र परिवर्तित कर लिया। वही स्वाति ने माता के झूठे संकेत को सत्य समझकर विश्वास कर लिया। किंतु माते, अब क्या होगा? माते, अब मौन क्यों? माते कुछ बोलती क्यों नहीं? बबली, हमें हमारी संतोषी माँ का आशीर्वाद मिल गया, तो हम अभी के अभी निकलेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। धन्यवाद की जरूरत नहीं है स्वाति, तुम बस अपना ध्यान रखना। हे माँ संतोषी, हमको माफ कर देना, पर हमारे पास और कोनो रास्ता ही नहीं है। अगर हमारा सवाल होता ना तो हम स्वाति को कभी धोखा नहीं देते, पर अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। आप भी तो एक माँ है ना, हमको
हमको पूरा भरोसा है कि आप हमारी परेशानी समझेंगी माँ, और हमको माफ भी कर देंगी। हमें ये भी लगता है कि समय के साथ देवेश का गुस्सा भी ना स्वाति की सकारात्मकता से शांत हो जाएगा, और फिर हम और स्वाति दोनों सुकून से रहेंगे। जाओ स्वाति, देखना अब सब अच्छा होगा। माफ करना स्वाति, पर यही एक रास्ता सही लगा हमको। हमें इतनी घबराहट काहे हो रही है? शायद हम इतने दिन यहाँ रहे तो यहाँ रहने वालों से लगाव हो गया है हमें। स्वाति, नारायण नारायण। माते, प्रतीत होता है कि देवी पौलमी का दिया हुआ श्राप पुत्री स्वाति के जीवन के सुखों और प्रसन्नता पर ग्रहण लगा देगा। भविष्य में क्या होगा ये किसी को ज्ञात नहीं, किंतु हमें इतना ज्ञात है कि स्वाति के जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वो उसका साहस के साथ सामना करेगी। किंतु माते, कुछ समय पूर्व ही पुत्री स्वाति अपने घर लौटी है और अब पुनः अपना घर त्याग कर जा रही है, अपने परिवार को त्याग कर जा रही है। अब क्या होगा माते? हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इस मार्ग का चयन स्वाति ने स्वयं किया है। हम जानते हैं हमने स्वाति के साथ गलत किया है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब से हम ही तुम्हारी स्वाति होंगे इंद्रेश, पर एक दिन
हम तुम्हें सच जरूर बताएंगे, पर तब तक स्वाति देवेश के पास होगी। भैया बनारस चलेंगे? जी चलेंगे मैडम, आज ही बैठ जाइए। ये देखो, कल रात ऐसा नाचा है कि पूरे कमरे को भी नचा के रख दिया। एक कबाड़ा करके रखा है। इंद्रेश बेटा, सूरज सर पे चढ़ गया है। हाँ चलो उठो। हाँ बेटा, एक बात बताओ, तुमने और सबाती ने भांग कहाँ से खाई थी? हैं? भांग? उन्हें भांग पी अम्मा? बचवा, क्या लिखा है? हाँ? क्या पढ़ रहे हो? हे माँ संतोष, उम्मीद करते हैं इस बार हम सही जगह आए हैं। अरे बता तो सही कि हुआ क्या है? ए बता, स्वाति हुआ क्या कहाँ है? है? कागज में क्या लिखा है? स्वाति कहाँ है? हैं? अपने कमरे में होगी। और बबली? वो तो सुबह से नहीं दिखी है। क्या हुआ? सवेरे सवेरे दोनों बीवियों के नाम की रट लगाई जा रही। कल की भांग उतरी नहीं कहा? बताना बेटा, तुम्हारे चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है? बबली घर छोड़कर चली गई अम्मा। तो चिट्ठी उसी ने लिखी है। अरे पर बबली अपना ससुराल छोड़कर काहे जाएगी? इस चिट्ठी में क्या लिखा है? कुछ नहीं, ये तो हमारे लिए पर्सनल है। इसमें तो लिखा है कि प्यारे इंद्रेश, किसी मजबूरी के कारण हमें अचानक जाना पड़ रहा है, पर स्वाति तुम ही घर छोड़कर कभी मत जाना। इंद्रेश बहुत अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे पति और परिवार से जरूर मिलवाएगा, और तुम तो संतोषी माँ की भक्त हो, तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। चाहते थे सबको अच्छे से बाय कहकर जाना, पर हमारी तरफ से तुम ही कह देना। अम्मा, बाऊजी, चाचा जी, चाची जी, अगर हमसे कोनो भूल हो गई हो तो माफ करना। हाँ। भैया, आप जानते हैं ये लच्छी देवी सदन कहाँ है? कमाल है, तुम्हें नहीं पता लच्छी देवी सदन कहाँ है? नहीं। देखो तो कैसे मुंह उठा के चली आई है। अरे ये आजकल की लड़कियों का ना कुछ कह नहीं सकते। सुनिए, ये देवेश जी का ही घर है ना?
ये का किया आपने? और ये लच्छी देवी सदन ही है ना? देवेश जी यहाँ नहीं रहते का? अरे ओ नौटंकी, 2 साल के बाद वापस आई है का 2 साल में ये घर भूल गई जिसे तू लूट कर गई थी? लुटेरी दुल्हन मोहिनी।